मशहूर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे बताएं मशहूर साहब के पाकिस्तान के जो ऑटो सेक्टर के मसाइल है, वो अभी के तो हैं नहीं, वो कई सालों से हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इनको क्या काबू किया जा सकता है? क्या हमारे अंदर इतनी एहलियत है कि हम ऑटो सेक्टर को बेहतर कर सकें, इनके मसाइल को काबू कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़रूर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में जिसमें हम अपनी बेहतरी ला सकें। बात सारी जो होगी वो है आपकी नीयत पे। देखें, पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या दुनिया की किसी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को ले लें जी। तो वो दुनिया उस मुल्क की स्पेसिफिकली उसकी इकनॉमी को बड़ा की रोल प्ले करती है, क्योंकि मदर ऑफ़ द इंडस्ट्रीज़ है। इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इसके साथ लाइजन है। तो पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल में जो गवर्नमेंट्स की इकनॉमिकली पॉलिटिकली चेंजेस आई हैं, उसमें इस इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट हुआ और बहुत बुरी तरह हुआ। 2-2.5 साल में अगर हम देखें, जो वॉल्यूम्स हम मुश्किल से इस इंडस्ट्री को देखते हैं कि वो पाता है और 2 लाख को क्रॉस करता है, और जैसे ही वो 2 लाख क्रॉस करता है वो इंडस्ट्री एकदम ही क्लैप्स कर जाती है। यही हुआ पिछले 2 साल पहले। इंडस्ट्रीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया, कमबैक किया, नए लोग आए, नए प्लेयर्स आए, वैराइटीज़ आई। मगर अगेन हमारी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ बड़ा इस वक्त मुश्किलात का शिकार मौजूद। तो यानी हम काबू नहीं पा सकते थे? काबू पा सकते हैं अगर आपकी नीयत हो, आपका कंट्रोल हो। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये रियलाइज़ करे कि एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट को इकनॉमी में बेहतरी ला सकती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसीलिए होता है। दुनिया में जितने बड़े ममालिक हैं आप देखते हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन परफॉर्म करता है, तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। मैं किसी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पाकिस्तान को बनानी पड़ेगी एटलीस्ट 10 ईयर्स, ताकि पाकिस्तान इकनॉमी में परफॉर्म कर सके, अपना रोल प्ले कर सके। पॉलिसीज नहीं होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर नहीं है तो फिर तो पाकिस्तान इसी मुश्किलात में रहेगा जो आप देख रहे हैं। हर 5 साल 7 साल के बाद 10 साला इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आपको भी मालूम है। मैंने इसलिए कहा कि आपकी नीयत क्या है? पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकालना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म कोई स्ट्रेटजीज लेके, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज दे के आप उसमें वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देखते हैं, लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा नहीं है। आप पाकिस्तान की इस इंडस्ट्रीज़ में, मैं एक ही सेक्टर को भी डिफाइन कर देता हूँ, आपकी ट्रक एंड बसेस इंडस्ट्री, जिसमें आपके वर्ल्ड के रिकॉग्नाइज ओईएम पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में नहीं है। इसकी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मगर क्या हुआ, हम ये देखते हैं कि हर एक प्रोविंस को आपने राइट्स दिए हैं, वो हर प्रोविंस अपनी मर्ज़ी से बसें मंगवा लेता है और वो बसें कुछ अरसे पाकिस्तान की रोडों में नज़र आती हैं। उसके बाद जब वो मेंटेनेंस पे जाती हैं तो वो बसें सारी गायब हो जाती हैं। तो ये फॉरेन रिज़र्व जो आपके पास है या फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व है वो उसका आप ज़ाया कर रहे हैं, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तमाम प्रोविंस मिल के अगर हम ये प्लान करें कि यार हमें पाकिस्तान में इतनी बसें चाहिए, तो हर प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके किसी अच्छे प्लान को ला सकता है या जो एग्जिस्टिंग प्लान मौजूद हैं उनको यूज़ कर सकता है। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं, हम इजी देखते हैं कि यार बसें आ जाएं। आपके पास स्वीडिश बसें थी पाकिस्तान में, वो आज आपको नज़र नहीं आ रही। तो कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कराची ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, वो आज क्लैप्स कर गया। तो चीज़ें लाना और उसको ज़ाया करना, तो पब्लिक का जो पैसा है उसको अगर हम अनप्लान करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी।